सरस्वती नदी इसमें है। इसमें जो कथा लिखी गई है ना भगवान श्री कृष्ण की, कन्हैया ने जो लीला करी है वो यमुना जी के किनारे की है महाराज। लीला कहाँ हुई? यमुना जी के किनारे। तो इसमें सरस्वती भी है, जमुना भी है। और सुखदेव जी ने कथा कहाँ सुनाई? गंगा जी के किनारे। तो इसमें गंगा है, यमुना है और सरस्वती है, तीनों का संगम भागवत के अंदर है। इसलिए भागवत क्या है? त्रिवेणी। संतजन ऐसा बताते हैं कि जहां भागवत की कथा होती है, जहां भागवत विराजमान हो जाए, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंग। जहां पर भागवत की कथा होती है तत्रैव गंगा, वहां गंगा जी आ जाती है महाराज। यमुना च वेणी, गोदावरी, सिंधु, सिंधु कहते समुद्र को, गोदावरी सिंधु सरस्वती च, सभी नदियां वहां पर अकस्मात इकट्ठी हो जाती हैं। सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, वहां पर सभी जितने तीर्थ है ना महाराज, इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी तीर्थ कहाँ इकट्ठे होते हैं? जहां भागवत की कथा कही जाती है और सुनी जाती है। यत्र चितोदार कथा प्रसंग। गंगा जी नहाने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न करने को पड़ते हैं महाराज। चलो भैया गंगा जी नहाने चले, गंगा जी नहाने चले। जाते हो आप लोग भी गंगा नहाने? जाते हो ना कभी कभी? भैया बस जा रही है, चलो गंगा जी नहाने। लेकिन जहां भागवत की कथा स्थापित है, जहां भागवत की कथा होती है, जहां भागवत विराजमान हो गई, वहां महाराज कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। गंगा भी यही है, जमुना भी यही है, सरस्वती भी यही है। ये भागवत की महिमा है। तो आए, भागवत की कथा हम किस लिए सुने, क्यों सुने, सुनने का उद्देश्य क्या है, किस लिए सुनी जाती है, इन सभी प्रश्नों का जहां समाधान होता है ना, उसे कहते हैं भागवत महात्म्य। महात्म्य कहते हैं महिमा को। भागवत की महिमा क्या है? पहले हम भागवत की महिमा जाने। भागवत किस लिए सुनी जाती है? बाजार में भी यदि कोई चीज लाई जाए, बाजार से कोई भी पदार्थ लाया जाए, तो उसकी महिमा के बारे में पहले जानते हैं कि इस चीज से होगा क्या, इस चीज का बेनिफिट क्या है, तब जाकर के हम उस चीज को लेकर आते हैं। तुम भागवत की कथा सुन तो रहे हैं, पर भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होगा ये तो जाने। भागवत की कथा सुनने से फायदा क्या है? रुपये मिलेंगे, पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा? भागवत की कथा सुनने से फायदा क्या होगा? तो इसकी महिमा को पहले जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान कैसे हैं, भागवत क्या है, भागवत कैसी है,
तो भागवत की महिमा का वर्णन जो है ना, वो पद्म पुराण में किया गया है। आपको पता है पुराण कितने हैं हमारे? 18 पुराण है ना। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं और 6 शास्त्र हैं। ध्यान देना इन बातों को। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं और पुराण कितने हैं? 18। तो 18 पुराणों में एक पुराण का नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है? पद्म पुराण। उस पद्म पुराण में भागवत की महिमा को बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप हैं। भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप हैं। सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं सत्य को, जो कभी भी झूठ न हो, जो हमेशा सत्य बना रहे। पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी जो हमेशा सत्य रहने वाला है, उसे कहते हैं सत्य। और ऐसी क्या चीज है भैया जो हमेशा सत्य रहती हो? पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। ये चीज है ठाकुर जी का नाम। हमारे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ये पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी इनकी सत्ता विराजमान रहेगी। इनके अलावा संसार में जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी चीज हम लोग देख रहे हैं, वो पहले नहीं थी, अब आपको दिख रही है और भविष्य में पता नहीं रहेगी कि जान नहीं रहेगी। जैसे जहां अभी ये कथा हो रही है इस मंच पर, पहले ये मंच नहीं था। ये मंच ये पहले नहीं था महाराज, बीच में बना हुआ है। और 10-20 साल की बार कथा हुई थी ना, तब नहीं था ये, 4-5 साल पहले। अब है और आगे का पता नहीं कि रहेगा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नाशवान है, सत्य नहीं है। लेकिन ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का नाम पहले भी था। हमारे बड़े बूढ़े पहले भी ठाकुर जी का नाम लेते थे। आज हम लोग भी राम राम करते हैं, बाबा राम राम करते हो ना। और हम चाहे बूढ़े हो जाएं, मर जाएं, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी ठाकुर जी का नाम राधे राधे बोलेगी, राम राम करेगी। तो ठाकुर जी का नाम सत्य है, ठाकुर जी का नाम सत्य है, ठाकुर जी की कथा सत्य है। तो सत्य स्वरूप है परमात्मा। दूसरी बात है चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को। आप लोग जो देख रहे हैं ना प्रकाश, इस प्रकाश का एक नाम है चित्त। चित्त भी कौन है? साक्षात ठाकुर जी। कैसे? ठाकुर जी को प्रकाश क्यों बोला जाता है? ठाकुर जी को चित्त क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है, यदि कमरे के अंदर अंधेरा हो ना, कमरे में अंधेरा हो, तो हमको कुछ चीज देखने के लिए, ढूंढने के लिए या तो टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी, या बल्ब जलाना पड़ेगा, मोमबत्ती जलानी पड़ेगी, कुछ न कुछ प्रकाश चाहिए होगा महाराज। हमको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, बिना प्रकाश के देख नहीं पाएंगे हम लोग। लेकिन ठाकुर जी को किसी भी तरह के किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत स्वरूप भी परमात्मा है, चित्त स्वरूप भी परमात्मा है। और तीसरी बात है आनंद। आनंद किसे कहते हैं? आनंद भी साक्षात ठाकुर जी का ही नाम है।
ऐसा कहा गया है, नंदघर आनंद भयो। आनंद भी साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। आनंद अनुभव की चीज है हमारा। किसी से पूछो संत से, महाराज क्या हाल चाल है, आनंद भैया। आनंद कह तो सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते आनंद आ कैसे रहा है, क्योंकि आनंद तो अनुभव की चीज है। जिसको अनुभव हो गया उसको आनंद ही आनंद है, और जिसको अनुभव नहीं हुआ वो बैठे रहो हमारे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, संसार का सृजन कैसा करना है, इस संसार का निर्माण कैसे करना है, संसार को चलाना कैसे है, और सृष्टि का प्रलय कैसे करना है, इन तीनों कार्यों को भी साक्षात परमात्मा ही संपादित करते हैं। एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखात, सिरजत पालत हरत जग महिमा भरनी न जात। पालन करने वाले, संहार करने वाले और सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले भी साक्षात परमात्मा ही हैं। और तीन प्रकार के जो ताप हैं, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, जीवन में जो कष्ट है, जितने भी कष्ट हो चाहे, उन सभी कष्टों का निवारण करना भी किसका काम है? ठाकुर जी का। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान देना, ऐसा लगता है आज भूख भूख लग रही है आप लोगों को ना। सुबह भोजन नहीं किया था ना सुबह? जब ही तो बात, आज भोजन किया नहीं और परिक्रमा भी लगाई, ये तो विडंबना है। तो आज ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे, बस 10 मिनट और उसके बाद कथा को विश्राम करेंगे, फिर कल से कथा आरंभ होगी, ठीक है ना? 10 मिनट आप लोग और बैठें, उसके बाद फिर कथा जो है हम लोग कल से आरंभ करेंगे। आज आप लोगों ने बहुत तपस्या की है, आपको धन्यवाद बार बार, और सुबह से भूखे भी हैं आप लोग, इसलिए 10 मिनट कथा और सुने, उसके बाद में फिर अपने आप लोग घर पधारिएगा। और कल तो समय से आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना? कथा का समय 12 से 4 का रहेगा या 1 से 5 का रहेगा, तो बाबा जैसे बताएंगे आप लोग वैसा ही कर लिया जाएगा। आप कहोगे 12 से 4 तो 12 से 4 रख लेंगे, आप कहोगे 1 से 5 तो 1 से 5 रखेंगे। वो कल हम लोग डिसाइड करके आप लोग को अनाउंसमेंट करेंगे, और कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। ध्यान रखना, 7 दिन तक हम लोग भागवत की कथा श्रवण करेंगे। और एक दिन तो आज हो ही गया हमारा, एक दिन तो परिक्रमा में हो गया और मंगलाचरण में हो गया। अब आज के बाद 6 दिन बचेंगे। इस 6 दिन में जितना हो सके अधिक से अधिक ठाकुर की प्यारी प्यारी लीलाओं को, कथाओं को हम लोग श्रवण करेंगे ना। आए, बस 10 मिनट का समय और लेंगे आप लोगों का, उसके बाद फिर ठाकुर कथा को विश्राम करेंगे। नेमिषे निमिष क्षेत्र ऋषय सौनकादय, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। भगवान की, भागवत की या और पुराणों की जितनी भी कथाएं हुई हैं, ध्यान देना, वो कथाएं अधिकतर कहाँ हुई? नैमिषारण्य क्षेत्र में।
नाम सुना नैमिषारण्य का आप लोगों ने? कथा होती है ना, सत्यनारायण की कथा होती है, उसे पंडित जी कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कथा सुनी है ना, तो वही नैमिषारण्य क्षेत्र है। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में ये 88,000 सोनकादि ऋषि विराजमान हैं। कितने? 88,000। सबके सब परम वैष्णव, सबके सब महात्मा हैं। और इन्होंने श्री सूत जी महाराज से कथा श्रवण की। ये सूत जी महाराज कौन हैं और सोनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में ही कथा क्यों सुनी? संसार में और भी जगह थी महाराज कथा सुनने की, लेकिन नैमिषारण्य में क्यों सुनी? अधिकतर कथाएं जो होती हैं वो नैमिषारण्य में ही क्यों होती हैं? दूसरी जगह भी हो सकती है, तीर्थ तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वहां क्यों? इस कथा को आप जरूर सुने। एक बार ये जो ऋषि मुनि है ना महाराज, इन्होंने देखा कि भविष्य में कलयुग आएगा, तो ये कलयुग जो है वो बड़ा खतरनाक है महाराज। मनुष्य जो है दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, मन शुद्ध नहीं, तन शुद्ध नहीं, आहार शुद्ध नहीं, सब कुछ अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथा किस जगह हम रह करके सुन सकते हैं? जहां पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो। तो सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर कहां गए? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मदेव, कोई ऐसी कृपा करो, कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम लोग आराम से कथा सुन सकें, वहां पर कलयुग का प्रभाव न होता हो। और कोई ऐसे कथावाचक हमको आप बताओ जो बिना रुके, बिना थके 1000 साल तक, कितने? 1000 वर्षों तक हमें कथा सुना सकें। ऐसे कोई कथावाचक हमें बताओ और ऐसी जगह बताओ। तो ब्रह्मा जी ने काल चक्र को स्तंभित करके अपना ब्रह्म चक्र छोड़ा और ऋषियों से कहा कि ऋषियों, इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये चक्र गिर जाए, इसकी निमित्त क्षीण हो जाए, उस जगह तुम लोग भागवत की कथा सुनना या और कथा सुनना, भगवान का भजन करना। क्योंकि उस 84 कोस के एरिया में, उस जगह में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, ये हमारा वचन है। अब उस ब्रह्म चक्र के पीछे पीछे ऋषि आए। पूरी धरती पे घूमता घूमता वो चक्र एक जंगल में जाके, जैसे जंगल है ना महाराज, पूरा ऐसी जंगल था, उस जंगल में जाके वो चक्र गिरा, उसकी निमित्त क्षीण हो गई। अब पाताल के रास्ते वो तो ब्रह्म जी के पास पहुंचा और उस जगह से जल की धारा निकली महाराज। जहां वो गड्ढा हुआ था ना, उसमें से पानी की धारा निकली। एक तीर्थ बन गया वहां पर, जिसे कहते हैं चक्र तीर्थ, और उस जगह का नाम पड़ा नैमिषारण्य, जहां उस चक्र की नींव क्षीण हुई। और संस्कृत में जंगल को क्या कहते हैं? अरण्य। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, अरण्य मतलब जंगल। तो जिस जंगल में उस चक्र की नींव क्षीण हुई, इसलिए उस जगह को क्या कहते हैं? नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य तीर्थ है महाराज। वहां पर ये 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि कोई न कोई योग्य कथावाचक तुमको कथा सुनाने के लिए आएगा, जो 1000 वर्षों तक लगातार कथा सुना सके, न बीच में रुके न थके। ऐसा जब विचार कर रहे थे तो ऋषियों ने पता है क्या किया कि अब वो आएंगे कथा सुनाने,
उनको बैठने के लिए क्या जगह होगी, तो गोबर का चौका लगा करके बड़ा सुंदर एक आसन बनाया ऊंचा सा, उस पर आसन बिछा दिया, क्योंकि जो भी कथावाचक उनको कथा सुनाएंगे वो यहाँ बैठेंगे। आप जैसे बैठे हो ना, सब ऋषि मुनि ऐसे बैठे थे महाराज। अचानक कहीं से घूमते घामते श्री सूत जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। बोले सूत जी महाराज की जय। सब ऋषियों ने उनको प्रणाम किया और उनको, वो नीचे बैठ रहे थे महाराज सबके साथ में। मैंने कहा नहीं नहीं आप नीचे नहीं, आप इस गद्दी पे बैठो। जैसे महाराज जी ने हमको चुन करके यहाँ बैठा दिया ना, वैसे ही उन सब ऋषियों ने सूत जी महाराज को उस गद्दी पर विराजमान करवाया। जो गुरुदेव अब आप हमें भगवान की कथा श्रवण करवाओ। अब ये सूत जी महाराज क्या कथा श्रवण कराते हैं, कौन सी कथा ये श्रवण कराते हैं, इन सब का जो वर्णन है वो कल होगा। आज के लिए सिर्फ कथा इतनी ही होगी। समय को ध्यान दीजिए। आपसे एक बात और बताएं, कुछ नियम आपको बता दें कि कथा सुनने आप आएंगे, प्रतिदिन आएंगे। जब भी कथा सुनने आए तो 7 दिन के लिए ये स्थान भी एक मंदिर है। ये स्थान जहाँ भागवत जी विराजमान है, ये एक मंदिर बन चुका है। तो जब भी आए पहले वहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करें, उसके बाद यहाँ आकर प्रणाम करके तब ही बैठें। ऐसे नहीं महाराज आकर के धम्म मसीना बैठ गए। हाँ, नोटंकी नहीं चल रही। ये भागवत की कथा है, ये मंदिर है जहाँ भागवत जी विराजमान है, गोपाल जी विराजमान है, सब देवता विराजमान है। तो ये मंदिर है, यहाँ पर प्रणाम करें, चप्पल लेके इधर उधर न घूमें आप लोग भी। तो ये मंदिर है, इसकी मर्यादा हम बनाकर रखेंगे। परिक्रमा आप लोग कर सकते हैं, आप लोगों को पता ही है, कथा आप लोग श्रवण करते हैं। उसके अलावा जब भी आप कथा सुनने के लिए बैठेंगे, जब भी कथा सुनने के लिए बैठेंगे, हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपके पैरों में दर्द हो, लेकिन जैसे ये हाथ ये बांध के बैठते हो ना, ऐसे बिल्कुल नहीं बैठना। विशेष रूप से आप लालियाँ जितनी भी हैं माता बहन, इस प्रकार हाथ बांध के न बैठें। हाँ, पैरों में दर्द हो, साइड में लंबा कर लीजिए, पैर मोड़ लीजिए, एक पैर को आप टेढ़ा कर लीजिए, लेकिन इस आसन में न बैठें, क्योंकि इसको बताया जाता है दरिद्रासन। क्या? दरिद्रासन। यही नहीं, अपने घर में भी ऐसा न बैठें। यदि आप इस आसन पर बैठते हो ऐसे बांध करके, तो आपके घर से दरिद्र कभी निकलेगा ही नहीं महाराज। दरिद्रता हमेशा आपके घर में रहेगी रहेगी। और आप क्या हैं? घर की लक्ष्मियां हैं। लक्ष्मी है ना, सब बालिकाएं जितनी भी सब घर की लक्ष्मी होती हैं। तो लक्ष्मी यदि दरिद्रासन पर बैठे तो हो गया महाराज काम। इसलिए ऐसे हाथ बांधकर न बैठे। आप लोग तो कथा सुनते भी हैं, पहले आप लोगों ने कथा सुनी है, बहुत अच्छे श्रोता हैं आप लोग। पैर दर्द होना स्वाभाविक है, पैरों को साइड में कर लें, कोई बात नहीं, आराम से कथा सुनो। आज कथा का विश्राम यहीं पर होगा। कल से आप लोग फिक्स 12 बजे से पहले यहाँ पधारिएगा, ठीक है ना। हम 12 बजे यहाँ विराजमान बैठेंगे, फिर आप लोगों को कल से कथा श्रवण कराएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज तो जयकारा भी नहीं निकल रहा मुंह से, है ना, भूख के मारे। बोले हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। आओ एक ठाकुर जी का कीर्तन, कोई भजन कर लें, उसके बाद में सब अपने अपने घरों को जाएं, प्रसाद लेकर के जाएं। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत हो गया मेरा दिल मस्ताना हो गया।
सावरी हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरे, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन मोटे दूसरा काजल लगाना हो गया। दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ गोरे दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ गोरे दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ गोरे दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो